बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में श्याम नाम का दर्जी अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहा करता था। श्याम की दोनों बेटियां पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, मगर उनके पास कम पैसे होने के कारण वो बहुत गरीबी में दिन गुजार रहे थे। श्याम का दर्जी का धंधा ना चल पाने के कारण उसके घर में हमेशा खाने के लाले पड़ा करते थे। अब एक दिन ऐसे ही श्याम दुकान में काम कर रहा था, तभी एक आदमी, अरे श्याम भाई क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, थोड़ा काम था वही कर रहा हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मेरा शर्ट लेने आया था भाई, सिल के हुआ है कि नहीं अभी तक? हाँ हाँ हो गया है यार, तू दोस्त है इसलिए मेरे पास कपड़े सिलने डालता है। अभी तो मेरे ग्राहक भी बहुत कम हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सब्र कर, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये धंधा हर रोज एक जैसा नहीं होता, आज अच्छा है तो कल बुरा। तुम सब्र रखो मेरे भाई। हाँ, अब सब्र के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते। ये लो तुम्हारी शर्ट। ऐसा कहकर सुभाष वहां से चला जाता है। श्याम सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर में वो सोचते सोचते अपने घर चला जाता है। तभी सावित्री श्याम को सोच में डूबा देख, अजी सुनते हो, मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है सावित्री, ये सब बातें कुछ काम की नहीं होती। मैं कह रही हूँ इसीलिए एक बार साथ चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने सिद्ध बाबा है। हाँ अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर सावित्री श्याम को मना लेती है और दोनों सिद्ध बाबा के पास चले जाते हैं। वहां जाते ही बाबा उनसे, आओ आओ श्याम, तुम मुझे मानते तो नहीं, फिर भी अपनी बीवी के कहने पर यहाँ आए हो। बाबा ऐसी बात नहीं है, मेरा इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। अच्छा ठीक है बच्चा, तुम्हें क्या समस्या है ये तो बताओ जरा। बाबा मैं एक दर्जी हूँ, पूरे 1 साल से मेरे दुकान पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया है। क्या इस समस्या का कोई समाधान है आपके पास? हाँ हाँ जरूर है, मगर आपको मेरे कहने पर विश्वास रखना पड़ेगा बेटा। मैं अब से आप पर ही विश्वास रखूंगा बाबा, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर देंगे? क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ऐसा कहकर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी उनके हाथों में एक कैंची आ जाती है। वह कैंची देख श्याम और सावित्री देखते ही रह जाते हैं। बाबा वो कैंची श्याम को देते हैं। ये लो बेटा, ये एक जादुई कैंची है। ये कैंची तुम्हारा भाग खोल देगी, ये तुम्हें बहुत सहायता करेगी। इसे तुम कुछ भी मांग सकते हो, मगर हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा लालच कभी ना करना। क्या सच में ये कैंची काम करेगी? तुम चाहो तो इसे आजमा के देख सकते हो। जी मैं जरूर इसे एक बार आजमा कर देखना चाहूंगा। श्याम वो कैंची हाथ में लेकर बोलता है, हे जादुई कैंची, मुझे अभी के अभी एक नया कपड़ा चाहिए। ऐसा कहते ही वहाँ बहुत बड़ा प्रकाश फैल जाता है और वहाँ एक नया कपड़ा आ जाता है। ये सब देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं और श्याम को कैंची सच में जादुई है इसका विश्वास हो जाता है। तभी श्याम बाबा से, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत सहायता की है। मैं इस कैंची का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसा कहकर श्याम और सावित्री बाबा के पैर पड़कर वहां से चले जाते हैं। उस दिन शाम का पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरा। अब दूसरे दिन शाम वह कैंची दुकान में लेकर जाता है और उस कैंची से कपड़े काटने का काम करने लगता है। तभी वह कैंची सामने जो भी कपड़ा आए उसके इतने अच्छे डिजाइन बना देती है कि वो किसी को भी पसंद आ जाए। तभी शाम मन में सोचता है, क्यों ना मैं इस डिजाइन को बेचकर कुछ पैसे कमा लूं, लोगों को पसंद आ गए तो बहुत अच्छा है। श्याम जादुई कैंची से बने सारे डिजाइन दुकान के सामने स्टैचू पर लगा देता है। कुछ समय बाद कुछ लोग वह कपड़े देखने के लिए आए और उसमें से आधे लोगों ने वो कपड़े खरीद लिए। ये देखकर श्याम बहुत हैरान हो गया। लोगों को मैंने बनाए हुए कपड़े पसंद नहीं आते, मगर इस अलग डिजाइन के कपड़े बहुत पसंद आ रहे हैं। श्याम दुकान बंद करके रात को घर चला जाता है और सब बातें सावित्री को बताता है। तो सावित्री बहुत खुश हो जाती है। आज अच्छी आमदनी होने की वजह से श्याम को पैसे मिले थे, इसलिए सावित्री अच्छा खाना बनाती है और सबको खिलाती है। अगले दिन से श्याम और जादुई कैंची मिलकर कपड़ों के नए नए डिजाइन बनाते हैं। ऐसे ही एक दिन एक औरत को एक ड्रेस बहुत पसंद आ जाती है और वह श्याम से, भाई साहब ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है, कितने का है ये? जी सिर्फ आपके लिए 1000 रुपए का है, आप चाहे तो खरीद सकती है। जी मुझे ये ड्रेस चाहिए। ऐसा कहकर वो औरत वो ड्रेस खरीद लेती है। अब ऐसे ही हर रोज श्याम का धंधा बहुत अच्छे से चलने लगा था। अब उसे कोई भी समस्या नहीं आती थी। अब वह गरीब लोगों की मदद भी कर दिया करता था। एक दिन ऐसे ही श्याम की बेटी उससे कहती है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बिटिया। पिताजी हम सोच रहे थे कि क्यों ना इस साल हम अनाथालय के बच्चों को कपड़े बांटे जो कि बहुत खूबसूरत हो।
ठीक है बेटा, मैं जरूर बना के रखूंगा। इसके बारे में मुझे अनाथालय के प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा, वो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। सच पिताजी, आप ये सच कह रहे हो? मेरी दोनों बेटियों ने इतना अच्छा निर्णय लिया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ भला। सच में पिताजी आप स्कूल में कपड़े बांटेंगे? हाँ मेरी बच्चियों, तुम्हारे विचारों पर मुझे फक्र है। चलो अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। ऐसा कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। राधा और सुमन भी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद श्याम अनाथालय में जाकर अपनी ओर से सभी बच्चों को ड्रेस देता है। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों को खुश देखकर श्याम भी बहुत खुश होता है। ये सब तरक्की जादुई कैंची की वजह से हुई थी। श्याम भी उस जादुई कैंची का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करता था। इस तरह से कुछ दिनों में श्याम बहुत अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।